So how was yesterday's practice? It was good. कैसा लगा प्रैक्टिस करके? अच्छा लगा, बट थोड़ा अभी जैसे चैलेंज वाला रहा कि 24 आवर्स नेगेटिव नहीं बोलना, तो मैंने देखा 1-2 बार थोड़ा-सा बच्चे के साथ बोलते हुए रूडनेस आ गई वैसा टाइप का थोड़ा रहा। मतलब तो पहले फिर भी उसके हुआ बाद हम लेकिन लोगों को लाइफलाइन दी गई थी ना, हाँ जी, तो वो वो यूज भी किया? मैंने नहीं अभी यूज़ किया नहीं क्योंकि बेटा स्कूल चला गया तो मैंने सोचा कि तो उसको इमीडिएटली बोलने का होता है, ये नहीं कि 2 घंटे बाद बोलना है। नो नो, इमीडिएटली डांटा तो फिर बोला नहीं नहीं, पर तुमने ये काम अच्छे से किया है वैसे। सुबह में क्या हुआ आज बहुत ठंडी थी तो उसको क्या मजे उसका एग्जाम था तो मेरे गालों पे ठंडे ठंडे हाथ लगाता रहा 1 मिनट 2 मिनट मैंने टॉयलेट किया कि गुस्सा नहीं करना फिर उसने इतने बुरे से लगा दिए कि मैं जोर से चिल्ला पड़ी मैंने कहा मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि थोड़ा ज्यादा हो गया उसी समय एक्चुअल में कुछ बोलना था ना कि ठीक है बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे करके कुछ भी बोलना था कि उस चीज को आपको आपको अपने लिए इमीडिएटली वो पॉजिटिविटी में लेकर आना था ना। सही बात कह रहे हैं वहां मैंने रियलाइज किया एकदम से जैसे मुझे कुछ वो 5-10 मिनट में जैसे होता है ना 5 मिनट थोड़ा मूड अपसेट सा हुआ लेकिन वो चेंज होने में टाइम लगा इतनी देर में तो वो चला कोई बात नहीं, आएंगे तो ठीक कर लीजिएगा। गया जी। और आपने पॉलियाना देखी? पोलियाना मैंने अभी पूरा टाइम बाय चांस मेरा नहीं निकल पाया आज मैंने शॉर्ट वाली एक बार देख ली एक कार्टून में है ना 15-20 मिनट वाली मैं वैसे पूरी देखूंगी मैंने भी जो भेजा है वो ओरिजिनल वॉल्ट डिज्नी वाली नहीं है। ओके वो भी अभी रिसेंटली आई थी 2003 में, वो वाली है, बट इक्वली गुड। हाँ तो मैंने वही जब मुझे लगा कि मैं पूरा अभी नहीं देख पा रही हूँ एटलीस्ट मतलब मेन उसका वो मुझे समझ में आ जाएगा तो मैंने इसलिए वो देख जी। लिया एंड वो कि मिनिमम काम कर लूँ लिखना था। लिखे हैं मैंने पॉइंट्स नहीं मैं कुछ कंफ्यूज हूँ शायद कल के लिए नेगेटिव सिचुएशन में 10 पॉजिटिव ढूंढना है नो यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स ये 2 बार मिस्टेक हुई नेगेटिव वर्ड्स वाली तो दोनों बार का अभी वो बाकी है मतलब एक का तो कंप्लीट कर दिया था मैंने साथ के साथ कि मतलब किसी की अच्छा, थोड़ी सी जैसे हम अब एक बात एक करते काम और करते कर बोलते सकते हैं अपने बेटे के लिए। आप 10 ठो ग्रैटिट्यूड वैसे ही लिख दीजिए, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, ठीक जब है भी किसी को कुछ नेगेटिव बोले और नहीं, उसको इमीडिएटली नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आप उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड इमीडिएटली लिख दीजिए। तो वो आपका वो जो हम नीचे चले जाते हैं वो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, या जो आपकी रिलेशनशिप नीचे जाती है वो नहीं जाएगी। लेकिन कल का हमारा मेन प्रैक्टिस था, कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन में हम लोगों को 10 पॉजिटिव्स ढूंढने थे। वो आप लिखे? वो मैं कंफ्यूज हो गई कि वो मैं समझ सा नहीं पाई मुझे लगता है लिखते टाइम ना मतलब मैंने वैसे नॉर्मल तो लिखे जो अपने 10 पॉइंट्स लिखने होते हैं यहाँ मैं कंफ्यूज थी कि नेगेटिव सिचुएशन जब आए तब हमने लिखने हैं या एक्चुअल में ऐसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, जैसे कल हमने चैप्टर में क्या बात करी, हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो, तो वो वो मेरा भी एक नेगेटिव सिचुएशन हो गया ना। या हो हाँ वो सकता है ठीक कि है मतलब आपके कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कि कभी फाइनेंसेस में कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई कर्जा हो जाता है, उस तरह से कोई, जैसे कई बार होता है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है बट अचानक से कोई लड़ाई हो गई, अब बातचीत ही नहीं होती, भाई भाई हैं आपस में बातचीत नहीं हो रही है। सेम थिंग ही हुई है कि काफी अच्छे रिलेशनशिप के बाद एक फ्रेंड के साथ मतलब थोड़ा ऐसा हो गया लेकिन मतलब मैंने क्योंकि थोड़े टाइम से मैं राजेश्वरी मोदी जी के वीडियोस और बीके शिवानी जी के देखती हूँ 8-10 साल से तो मतलब मैं धीरे धीरे उन चीजों में इम्प्रूव हो गई हूँ काफी पुरानी बात है उनके साथ पूरे 7-8 साल बैक मतलब थोड़ी मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई नेगेटिव नहीं देती हूँ मैं 100% उनको थोड़ी ब्लेसिंग ही देती हूँ ताकि वो सिचुएशन थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए और पहले से बेटर हुई है क्योंकि अभी आमना सामना नहीं होता उनके साथ क्योंकि वो दुबई में है मैं इंडिया में हूँ तो लेकिन अभी बाई चांस मेरा जाना हुआ तो उन्होंने जैसे मतलब ना मुझे फिर इनवाइट किया मैं जा नहीं पाई बट उन्होंने इनवाइट किया मुझे फोन करके कि मैं आई हुई हूँ तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि चेंजेस नजर आए मुझे उनमें हाँ, तो आप अब उस सिचुएशन के लिए आप उसमें 10 पॉजिटिव्स ढूंढ के आपको लिखना है, और आप कैसे एंड करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन।
ये हमारा प्रैक्टिस था ना कल का, और इसको आप अगर चाहते हैं उनके साथ अच्छे संबंध हो जाए तो आप ये रोज कर सकते हैं प्रैक्टिस। जी। ठीक है। मैं रोज ही हमें 10 पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं? 10 पॉइंट कौन से? ये अगर नेगेटिव सिचुएशन वाली? हाँ जी, अगर उस इंसान के साथ हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हाँ, तो डेली हम आपको 10। 10 लिखने हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप एक्स्ट्रा लिखिए। आपको शायद रोज नए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है नहीं मिले, बट आप 2 दिन 3 दिन अगर लिखेंगे ना, सेम लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो चौथे दिन कोई एक और बात याद आ जाएगी, उसने मेरे साथ ये भी अच्छा किया था, आप वो भी लिख पाएंगे। जी। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये कल वाले काम मेरे जो पेंडिंग है ना, वो मुझे आज कंप्लीट करनी है। जी, क्योंकि वो आपका पूरा हुए बगैर आप आज का प्रैक्टिस में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ओके। उसको आज कंप्लीट कर दूंगी, कल वाले को, और जो आज मिलेगा वो उसको मॉर्निंग में करूंगी। ये आप कर सकते हैं। ये तो हम लोग, ये लिखने का बहुत नहीं है, बोलने बोलने का ही है, तो ये तो आप क्लास के बाद ही शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बट सो वैसे अच्छा लग रहा है, ऑल ओवर अच्छा लग रहा है कि मतलब थोड़ा थोड़ा मेरा चेंज पहले स्टार्ट हुआ था, जिससे मुझे मेरे अंदर काफी चेंज आए हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव को मैं पकड़ती गई, जैसे बीके शिवानी जी की हेल्प से मेरे अंदर काफी चेंजेस आए। शी फिर स्पीक्स उसके वेरी वेल, बहुत मैंने ज्यादा अच्छा आई थिंक बोलती हैं। 2014-15 से मैंने उनको सुनना शुरू किया है। तो मतलब उससे स्लोली मतलब मैंने देखा कि 70-80% चेंजेस मैंने अपने अंदर फील किए हैं। 10-20% मतलब जो है ना वो कहीं लैग कर रही हूँ। तो वही मुझे लगता है कि अभी मेरा मेन मोटिव नेक्स्ट ये है कि मेरे अंदर थोड़ा-सा एकदम रिएक्शन का है। समटाइम जैसे बच्चे ने भी एकदम किया, तो मैं जल्दी रिएक्शन दे जाती हूँ। वो तो मैं हम वहाँ नहीं लोग को चाहती ना हूँ। रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। उसके लिए हुँ, हम लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। इमीडिएटली जो हम लोग उबल पड़ते हैं ना, वो नहीं करना है। वही उससे है मेरे बल्कि अंदर। हमारे लाइफ में ज्यादा नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल, एक्चुअल में वो सारा किया हुआ ना मेरा सब गड़बड़ हो जाता है। एक वर्ड भी गलत मुँह से निकलता है ना, तो पूरी रिलेशनशिप के ऊपर आ जाती है वो। लेकिन अब देखिए, आपको ना अब कुछ सालों में आपको अब अवेयरनेस तो आ गई है। वो हुँ, हुँ। अवेयरनेस आना ही पहली सीढ़ी है। जब हमको वो अवेयरनेस आ जाती है ना, तभी वो पहली सीढ़ी है, तभी हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में अपनी कमियाँ नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं जी। और उन पे काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये काफ़ी हेल्प करेगा मैजिक का जो ये मतलब सेशन है, कि इससे क्या होता है कि डेली हम थैंक यू बोलने से प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखने की, बोलने की, तो उससे मतलब हैबिट मेरी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव होने वाली है। बेटर, एंड फिर वो ना, वो अपने आप ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगा, माइंड रिस्पॉन्ड करने, उतनी जल्दी आप कोई भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए, बाकी इंसान है, ठीक है, कभी ना कभी हम लोग नेगेटिव हो भी जाएंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड करने से हम लोगों को उनको टैकल करना बेटर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब हम 100% टाइम्स ही रिएक्ट नहीं करेंगे। जहां हम 10 में से 10 पहले रिएक्ट करते थे, अब हम थोड़ा और, भाई हो सकता है 10 में 5 ही करें, 10 में 6 ही करें, वैसे तो थोड़ा तो बेटर होगा ना। सो हाउ आर यू, नव्या? Hello, I'm good. Actually, I was somewhere out yesterday and फिर I wasn't able to keep track of time. तो मेरे को around 3:40 याद आया कि class miss हो गया. But then रात को I saw the recorded session. So I did that bit. Did the activity also for yesterday. 10 points जो लिखना था. And it's like as if I just needed someone to tell me कि ये activity करना है. Because I have, matlab, it's something that I was having an issue with in the last 1 week only. So for two things I wrote, so 10 points each. नहीं, I did आप that. ऐसे नहीं करेंगे। आप एक ही सिचुएशन को पहले इम्प्रूव करेंगे। उससे क्या हो रहा है ना कि अच्छा, आपकी एनर्जी बट जा रही है। okay. यू फोकसिंग ऑन टू थिंग्स। अभी हम हम्म, लोग पहले जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, अच्छा, okay. पहले उसको इम्प्रूव करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, okay. तो हाँ, तो वो मैंने किया। उसके अलावा
so Magic Rock has been continuing every night, so that's kept on my वेरी गुड. bedside only. um, other than that और जो नेगेटिविटी वाला चीज था 24 hours वाला, so for me that 24 hours is not completed yet since I did the session रात को, but so far I've been able to keep Oh, a hold on wonderful. it. हाँ, so that is something good. हाँ, और हाँ, And you're उसके writing अलावा your जब blessings every day in the morning. yeah, I'm writing that, and overall also in just daily activities also I'm able to maybe जहाँ उतना पहले थैंक यू मुंह से ऑटोमेटिकली नहीं निकलता था, naturally rather, but अब I'm keeping a watch on that, so that's also helping. Very good. So overall मुझे लग रहा है मीनाक्षी जी, नव्या, they're all able to do their practices well. Yeah, yeah. मीनाक्षी जी, अब आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आज वाली, मतलब बिल्कुल हो कल जाएगी जी. जी. तो आज अब बिल्कुल. हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. अमेजिंग चैप्टर ऑन फूड एंड वाटर. हु वांट्स टू रीड? I will I read. okay. In case Navya wants to. नहीं नहीं, आप पढ़िए, कोई बात नहीं. ऐसी बात है. चलो नव्या, यू कैन रीड. इट्स ओके. चलो रीड. Okay. Day 8, the magic ingredient. Now look at this. Lot of magic dust on, maybe it's a teacup and साथ में कोई बिस्किट या सैंडविच रखा हुआ है. Lots and lots of magic dust on the food and water. Now we will read in the chapter what is, मतलब हम लोग फूड को देखिए बहुत एनर्जी मिल रही है एंड वही फूड हम कंज्यूम करेंगे. ओके, तो हमारा बॉडी क्या होगा, हमारा बॉडी बहुत एनर्जाइज हो जाएगा उससे. जब हम कोई भी चीज को पॉजिटिवली एनर्जाइज करते हैं और उसको हम फिर कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में भी वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है. ठीक. आज हम अपने फूड और वाटर को, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, उनके लिए हम उनको हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे, बहुत ग्रेटफुल होके. ऑलराइट, सो लेट्स रीड. A thankful heart hath a continual feast by W.J. Cameron. यस, वो क्या बोल रहे हैं हमको? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. अब तक हमने 7 डेज की प्रैक्टिसेस करी हैं. हम समझ गए हैं कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा. हमको जो चाहिए हमको मिलेगा. फीस्ट कब होती है? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. फीस्ट तो तभी होता है ना, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग. So our minds, our hearts are celebrating when we are grateful and we get what we want, isn't it? So only when we are grateful can we have a continuous feast in our life. Please continue. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast paced life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. यस, कभी देखा है अपने, जनरली अब तो खैर किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, बट पहले हम लोग देखते थे नाना नानी दादा दादी खाने बैठते थे ना, तो खाने की प्लेट में से कुछ निवाला निकाल के पहले रखते थे एक बाइट, और फिर वो पूरा उसको एनर्जाइज करते थे, हाथ जोड़ के फिर खाना खाते थे. हैव यू सीन दैट? मैंने देखा मेरे बड़ों को करते हुए. तो मतलब देखिए कितने सालों से, और जब वो लोग कर रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने सीखा अपने बड़ों से. कितने वर्षों से ये प्रथा चलती आ रही है, बट बिकॉज अब हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है लाइफ, किसी के पास खाने का ही वक्त नहीं होता, तो हम ग्रैटिट्यूड कहाँ से करेंगे? हमारे पास खाने का टाइम नहीं होता. हम स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, मम्मी बोलते जाती है बेटा खा के जाओ. मम्मी टाइम नहीं है, भूख नहीं है, अब लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम 5 मिनट जल्दी तो उठ नहीं सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम लेट हो जाते हैं. तो हम किस, मतलब व्हाट इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? फूड. फूड इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसकी हमको महत्व ही नहीं समझ में आती. हम समझते ही नहीं है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, और हम हमेशा उसी को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो ठीक है ना, उसको हम
कॉलेज में जाके कैंटीन में खा लेंगे, हम ऑफिस में बाद में खा लेंगे, हम खाना ऐसे के ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ग्रेटफुल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है उस समय, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, isn't it? So we don't take out the time to sit and appreciate the food and be grateful for it. रोंडा बर्न बोल रही है कि द सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो हम रोज करते हैं, दिन में 3 बार तो करते ही करते हैं, उसके बीच में भी हम कभी पानी पी रहे होते हैं, कभी जूस, कभी मे बी चाय पी रहे होते हैं, कभी कोई स्नैक ले रहे होते हैं, फ्रूट ले रहे होते हैं। कितनी बार हम कुछ खाते हैं पीते हैं, लेकिन हम एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते हैं उसको। उससे हमारा शरीर का हर एक अंग बनता है, हमारा खून बन रहा है पानी से, खाने से, हमारा हार्ट, दिल, बॉडी, बोन्स, एक एक ऑर्गन, बाल, हम जो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उन्हीं से ही तो बन रहे हैं ना। बट हम उनको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं उस खाने को। तो रोंडा बर्न बोल रही है कि सिर्फ खाना और पानी, उसको अप्रिशिएट अगर हम करें तो ही हम अपने लाइफ में बहुत मैजिक्स ला सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen for not eating just for a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. यस, जनरली देखिए, आई थिंक वी आर ऑल फीमेल्स हियर इन दिस क्लास अभी। तो हम सब व्रत करते हैं सुबह से लेके शाम तक, कई बार करवा चौथ में तो बहुत जन पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो शाम होते होते हमारी कैसी हो जाती है हालत, लगता है बस भगवान जल्दी से चांद निकले और हम खाना खाएं। इजंट इट? डोंट वी फील दैट? हाँ, उस समय कोई कुछ आके बोलता है, शाम के बाद तो कोई कुछ बोलता भी है ना तो कितनी इरिटेशन होती है, बॉडी कितना वीक फील करने लग जाता है। और आ, बहुत जन ना, अ, ये जैन्स में और भी कई कल्चर्स में होता है, वो लोग कई कई दिन के व्रत करते हैं। तो उसके बाद उस समय उनको मतलब माइंड ठीक से काम नहीं करता। 2 दिन 3 दिन भूखा रह के देखिए, आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा, आप उठ नहीं पाएंगे बॉडी से, बेड पे से, आपका बॉडी फंक्शन करना बंद कर देता है। हाँ, आपको कितनी वीकनेस महसूस होने लग जाती है, लगता है प्लीज कोई मेरे से बात मत करो, अभी मेरे में एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ सोच सकूं। डोंट वी ऑल फील दैट? वो तो छोड़ दीजिए, व्रत व्रत भी छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, सुबह नाश्ता किया है, अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं, वो 1 का 3 भी अगर बचता है ना, तो आपका आपका बॉडी क्लॉक आपको बताने लग जाता है कि अब आपको खाने की जरूरत है। और उस समय फिर वो 2 घंटे 3 घंटे जब तक आप खाना नहीं खाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता है। उस समय हमको खाने की वैल्यू समझ में आती है कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। उस समय हम भोजन को अप्रिशिएट करते हैं। राइट, हम मुंह से नहीं बोलेंगे बट यस, वो माइंड में आता है, ओ गॉड कहीं से भी अब खाना मिल जाए मेरे को, इजंट इट? तो उस समय हम वो खाने की वैल्यू को समझते हैं। प्लीज कंटिन्यू। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस, कभी आपने सोचा है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितने लोगों का योगदान है? वो किसान जो बीज बोता है, उस समय से लेकर वो खाना जो आपके टेबल पे आता है, उसके बीच कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है?
किसान बीज बोते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको पानी देते हैं, अच्छी खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसकी दिन रात देखरेख करते हैं, तब जाके वो प्लांट बढ़ता है। फिर उसको काटा जाता है, उसको अरेंज किया जाता है, उसको मार्केट में लेकर जाते हैं, पैक करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर्स के पास फिर उसके पास से रिटेलर्स के पास, फिर आपके टेबल पे आता है। उसमें भी कोई उसको काटता है, छांटता है, कोई पकाता है, तब जाके आप उसको खाते हैं। जस्ट इमेजिन द प्रोसीजर। एंड हम क्या करते हैं, अगर खाना पसंद नहीं आता तो हम उसको झूठा भी छोड़ देते हैं। देन जब हम खाना झूठा छोड़ते हैं, वी आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ द फूड। हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं। हम उन सब लोगों की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। करेक्ट? कितनी बार कोई भी सब्जी या फल हमारे यहाँ हमारे पास आता है, कितनी जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम उसको फ्रिज में भी रखते हैं तो भी खराब हो जाता है। लेकिन कितने लोगों के पास वो कहाँ कहाँ से आता है। कोई फल हमारे पास कश्मीर से आ रहा है, कोई फल सब्जियां हमारे पास चेन्नई से आ रही है, कोई मसाले कुछ हैं जो कहीं अब्रॉड से आ रहे हैं हमारे पास, कोई कुछ बैंकॉक से आता है, कोई यूएस से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। बट आपके टेबल पे तो वो एकदम फ्रेश पहुंचता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है लोगों की। कितने लोग दिन रात काम करते हैं इस फील्ड में कि आपके पास खाना ठीक से पहुंच सके। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत अप्रिशिएटिव होना चाहिए उस खाने के लिए? प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's नो, sorry. थिंक अबाउट द मीट। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, अब देखिए, कोई भी हो, वो किसान हो या मीट ग्रोअर्स हो, मतलब आपके जो भी चिकन है, एग्स हैं, वो सब जो आते हैं, फिशरमैन हैं, दूध जहां से आता है, टी कॉफी प्लांटेशंस जो भी कुछ हैं, सब खाने का कोई भी सामान अगर आपके टेबल तक आ रहा है तो उसमें बहुत लोगों का योगदान है। किसान अगर बीज बो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद भी रहे हैं, तो भी तो ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको कितना टाइम लगता है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन होके फिर वो आता है होलसेलर्स के पास। कुछ सामान है जो आपको रिटेलर्स मतलब किराने की दुकान में मिलेगा, कोई फल सब्जियां, कोई आपको डेयरी फार्म में मिलेगा, कोई फ्रीजर में रखा होता है। कितना उसके लिए देखरेख करनी पड़ती है। और हम लोगों को लगता है कि अगर हमने पैसे दे दिए हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। पैसे हम किसको देते हैं? जिससे हम खरीद रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे जितने लोगों का हाथ है, क्या हम उनको पैसे दे पा रहे हैं? हम तो उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। एंड पैसा क्या है? पैसा इज जस्ट द मटेरियल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, बट फूड एंड पानी दोनों चीज तो हमारे सोल तक जाते हैं, है कि नहीं? तो हमको भी तो सोल से उनको कुछ देना होगा ना। हम क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो जब खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त आप उन लोगों को ध्यान में रखते हैं कि थैंक यू इस खाने को हमारे टेबल तक पहुंचाने के लिए, हर उस व्यक्ति का जिसका धन्यवाद, जिसमें भी इस खाने को मैं मुझ तक पहुंचाने में योगदान है, हर उस व्यक्ति को बहुत 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 थैंक यू।
हमेशा ऐसा सोच के जब आप खाना खाते हैं तब आप कभी खाने को वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और आप ये ध्यान में रखेंगे कि खाने के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, water. Glorious water. यस, अब देखिए बोल रहे हैं फूड इज अ गिफ्ट। फूड कहाँ से मिलता है हमको? धरती से मिलते हैं। अर्थ, वी गेट इट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, कुछ भी हो, अगर आप बोलेंगे अरे मीट तो हमको धरती से नहीं मिलता, अरे वो एनिमल भी तो कुछ खाना खा रहे हैं ना, वो खाना उनको अर्थ से मिलता है। सो उनका मीट भी हमको अर्थ से ही मिल रहा है। ठीक है, तो फूड वी गेट फ्रॉम अर्थ। पानी तो खैर पानी है ही। तो दीज आर द टू एलिमेंट्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। उसमें से खाना और पानी, ये दो चीजें हैं जो हमारे शरीर को बना रही हैं। दीज आर द टू एलिमेंट्स विच आर मेकिंग आवर बॉडी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एवरीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। आप कोई भी खाना ले लीजिए, और अगर खाना हमको नहीं मिलेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स है, पेड़ पौधे जो भी चीज बन रहे हैं तो सब तो धरती से ही निकल रहे हैं ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए ग्रेटफुल होना। एंड पानी, मेरे को कोई एक चीज बता दें जिसमें पानी नहीं चाहिए होता। सुबह हम उठते हैं, तब से लेकर रात को सोते हैं या सोते रहते हैं, उसमें भी हम लोगों को हर चीज में पानी का कहीं ना कहीं योगदान है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। ठीक है, हर कोई चीज, आपने कपड़े पहने हैं उसमें पानी चाहिए होता है, हम ये फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें पानी चाहिए है। अगर मैं चश्मा पहन रखी हूँ उसको बनाने के लिए, उसके कांच को बनाने के लिए पानी चाहिए। हम पानी पीते हैं, खाना बनता है हमारा पानी से, हमको वॉशरूम में पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए पानी चाहिए होता है हमको। मतलब आप बोल लीजिए, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, फैक्ट्रीज में, आयरन एंड स्टील में, एरोप्लेन्स, गाड़ी बनाने में, गाड़ी को चलाने में, हर चीज में पानी चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु जो हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे? वाटर वाटर वाटर, ग्लोरियस वाटर, बिकॉज देर इज nothing more important than water. Please continue. If there is magic on this planet, it is contained in water. By Lauren Isley, anthropologist and natural science writer. Yes, क्या बोल रहे? यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि पानी में जादू है, आप पानी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पानी में जादू है। प्लीज कंटिन्यू। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys, because all of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस, तो जब भी खाना खाएं, पानी पिए, हमेशा ग्रेटफुल होके पीना चाहिए पानी।
खाना खाते वक्त, खाने खाने से पहले हमको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। हमको ये हमेशा ये बोलना चाहिए, क्योंकि पानी अमृत है, पानी हमको जीवन देता है कि नहीं? पानी हमको जीवन देता है। पानी, अगर आप खाना खाए बगैर तो फिर भी आप 2 दिन रह सकते हैं, पानी का एक सिप तो आपको पीने को चाहिए ही चाहिए। के तो हमेशा ये बोलें कि आप अमृत हो, आपने मुझको जीवन दिया है, मेरे को अपने जितना शुद्ध बना दो, प्योर बना दो, मुझको अपने जैसा मीठा बना दो, मेरे को हील कर दो। जब भी खाना खाएं, जब भी पानी पिए, हमेशा बोलें कि दिस फूड इज गोइंग टू हील मी। आप एक अफर्मेशन बोलते हैं उस समय कि ये खाना जो मैं खा रही हूँ, पानी जो मैं पी रही हूँ, वो मुझको अंदर से हील करेगा, मेरे को खुश रखेगा, मेरे को बहुत प्योर बनाएगा, और मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूंगी। हमेशा आपको ये बोलते हुए खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा खाना और पानी जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम ये सोचते सोचते हम खाना खा रहे हैं, ये सोचते सोचते हम पानी पी रहे हैं, वो ही थॉट्स खाना और पानी के जरिए हमारे शरीर में जा रहा है, और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, हमारा शरीर भी उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यस, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए कि जब हम खाने और पानी के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, आप नोटिस करेंगे कि मोस्टली घरों में ना एक ही समय में खाना खाया जाता है। जनरली अगर ब्रेकफास्ट का समय है तो 8 to 10 इन द मॉर्निंग इज द टाइम व्हेन मोस्ट पीपल हैव देयर ब्रेकफास्ट। तो अगर सब जन जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर उस समय ग्रेटफुल होते हैं खाने के लिए, तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि जिस चीज के लिए भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं वो हमारे पास बढ़कर आती है, घूम के आती है। तो सोचिए, इतने सब लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं खाने के लिए, तो क्या होगा कि उतना ज्यादा खाना बढ़ेगा धरती पर, उतना बढ़कर आएगा। तो जहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वहां वाटर एंड फूड, वहां उन लोगों को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो धरती पर जो खाने की कमी है, जो फूड की स्कैसिटी है, वो कम हो जाएगी। डोंट यू थिंक इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू डू, जस्ट कि हमारे धरती से भूखमरी हट जाए, लोगों को खाना मिले, लोगों का पेट भरे, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। In addition, your gratitude for water, for food and water, keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. यस, ग्रैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? एक सुनहरा धागा है जो हमेशा आपको रोशनी में बनाए रखता है, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये हमेशा आपको आपके लाइफ में रोशनी को बनाए रखता है। तो अगर आप खाने और पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, बिकॉज दीज आर द टू बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, खाना और पानी, और उससे आपका शरीर बन रहा है। तो जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो ये अंदर जाके आपको और ग्रेटफुल बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये आपको और ग्रेटफुल बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंड जो चाहिए आपको, आपके जो सपने हैं, आप उनको पूरा कर पाते हैं। प्लीज कंटिन्यू। In ancient times, हाँ, सॉरी सॉरी।
No, no. Yes. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their entire energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. यस, आप कभी बच्चे को पढ़ाए हैं? एकदम सिंपल रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल है। जब हम अपने बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, जब तक आप वहां पे बैठे हैं ना, तब तक वो बच्चा पढ़ रहा है। आपका फोन आ गया, आप बाहर फोन रिसीव करने गए हैं, वो बच्चा बोलेगा मम्मी तो देख नहीं रही, चलो ना कोई बात नहीं, एक गेम खेल लेता हूँ। ठीक है, आप आए, मम्मी बस एक गेम, एक गेम, आप बैठो ना। वो आप वापस बैठे हैं तब वो कंसंट्रेट करना वापस शुरू करता है। सिमिलरली व्हेन यू हैव स्टाफ एट होम, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स, जब उनको पता होता है ना कि आपकी नजर है उनके ऊपर, वो काम अच्छे से करते हैं। जैसे ही उनको लगेगा आज तो ये लोग घर पे नहीं है, आपके घर का आधा काम नहीं होता है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं, बट दिस इज जनरलाइजेशन। ओके, दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस। Similarly with food and water. Now this is called the observer's effect. Observer's effect होता है जब भी आप जो भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो काम अच्छे से करती है। तो सिमिलरली विथ फूड एंड वाटर, कि जब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप उस पे अपना ध्यान रखते हैं ना, तब वो शरीर में जाके अपना काम करती है। वो आपके बॉडी को हील करती है, वो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देती है, एनर्जी देती है, आपके बॉडी को पानी हाइड्रेट करता है, आपको जीवन दान देता है। आजकल हम लोग मोस्टली क्या करते हैं ना, कि हम लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। वो टीवी में क्या आ रहा होता है, कभी कोई लड़ाई झगड़े की, कोई अपने थ्रिलर देखते हैं, कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं, देखते देखते अपना हार्ट रेट बढ़ता है, अपने एंग्शियस हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अरे वो मर गया, आपको दुख होने लग जाता है, अरे उसको चोट पहुंच गई। हाँ, कभी कभी हम कोई बहुत वल्गर सीन देखते हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं और तब खाना खा रहे होते हैं, तो वो ही नेगेटिव एनर्जीज हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं। ओके, और हमारे बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं। वो उस समय जब हम वो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो हम आप देखेंगे उस दिन ना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आप थोड़ा ऑफ फील करेंगे, आपको बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, आप रियलाइज नहीं करेंगे, बट ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस खाने के जरिए नेगेटिवली चार्ज हो गई है, नेगेटिव इमोशंस आपकी बॉडी में चले से गए। वो क्यों बुलवाते थे? थैंक यू गॉड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो अगर हम खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त अगर ग्रेटफुल होते हैं कि भगवान जी, ये जो खाना खा रहे हैं ये आपका प्रसाद है, ये मुझको हील करे, मुझे बहुत स्वस्थ रखे, मेरे को और मेरे परिवार को खुश रखे, तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं? हम पॉजिटिवली चार्ज होंगे, हम और ज्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। इजंट इट? प्लीज कंटिन्यू। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the drink or food in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. यस, आप क्या बोल रहे हैं कि ना, हम कुछ भी खाएं,
कुछ भी पिए, कुछ भी खाएं, मुंह में वो निवाला लेने के बाद आप 2 सेकंड उसको सेवर करें, उसका टेस्ट लें, उसको अप्रिशिएट करें, और फिर उसको खाएं। तो आप देखेंगे कि आपको खाने में ना स्वाद आने लग जाएगा। आजकल तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि हम स्वाद लेके खाना खाएं। हम घड़ी देख के खाना खा रहे होते हैं, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, प्लीज मेरा खाना दे दो। गॉबल 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 किया, वो कहाँ अंदर चला गया पता भी नहीं। या तो हम फोन में बात कर रहे हैं, या हम कुछ अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हमको आधी बार तो पता ही नहीं होता हम खाते क्या हैं। बच्चों को भी पता नहीं होता, वो स्कूल से आते हैं, अपना जूता कहीं फेंकते हैं, मोजे कहीं फेंकते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, मम्मी टीवी के सामने खाना खिला दे, ला के रख देती है, बच्चा क्या खा रहा है उसको नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगेस्ट किड्स। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम लोग मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं, टीवी दिखा के खाना खिलाते। बच्चे क्या खाते हैं उनको मतलब ही नहीं है, बस उनके उनका पेट भरना चाहिए। तो वो कहाँ से अप्रिशिएट करेंगे उस खाने को, कहाँ से उनको खाने का स्वाद पता चलेगा? पता ही नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं कि जब हम, अगर हमको ग्रेटफुल होना है खाने के लिए, तो हमको स्वाद तो आना चाहिए ना, और पानी का भी स्वाद। आप पानी को 2 सेकंड मुंह में लेने के बाद में आप उसको अंदर लीजिए, आपको पानी में मिठास आने लग जाएगी, आपको पानी का टेस्ट पता चलेगा। ट्राई करके देखिए। मैं आज ग्रुप में ना 2 वीडियो शेयर करूंगी ऑब्जर्वर इफेक्ट के लिए। एक तो है कि वाटर में मेमोरी है, आप जैसा इमोशन देंगे वाटर को, वो उस तरह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर आप उसको मंदिर में रखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर आप उसको कोई नाले के पास रखेंगे उसका डिफरेंट है, आप उसको घर में नॉर्मली रखेंगे उसका डिफरेंट है। अलग अलग जगह में वाटर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एक रखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, वो है चावल को हम 3 कंटेनर्स में रखेंगे, और एक, वो आप एक्सपेरिमेंट देखिए, सब जन देखिए, और फिर कल मेरे साथ शेयर करिएगा आपको देख के क्या समझ में आया। ठीक है, आई विल शेयर द एक्सपेरिमेंट्स इन द ग्रुप, सब जन प्लीज जरूर देखिएगा। वाटर में मेमोरी होती है, खाने में मेमोरी होती है। आप खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, जब हम टीवी देखते हुए खाते हैं, हम कोई भी नेगेटिव, हम बुक पढ़ रहे हैं, कोई नेगेटिव सीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी, वो सब अंदर जाता है और वो सब हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इतना तक बोलते हैं, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि व्हेन यू आर हैविंग वाटर एंड आप उसको नेगेटिवली, कुछ भी नेगेटिवली चार्ज करके आप उसको लेते हैं, तो वो पानी जब आपके शरीर से निकलता है, तो वो जो दुनिया में जा रहा है, वो दुनिया में कितनी और चीजों को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। वाटर हैज दैट मच मेमोरी। वो स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो आपके शरीर से निकल रहा है, और वो और सॉइल में, ग्राउंड्स में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, वो कितना और चीजों को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हमेशा जब भी हम खाना खाएं, पानी पिएं, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा उसको मुंह में रख के उसका टेस्ट लें, और फिर जब स्वॉलो करेंगे, जब उसका स्वाद आएगा, तब हमको बहुत ग्रैटिट्यूड फील होना चाहिए। बिकॉज हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, हम इतना शुद्ध पानी पी रहे हैं, वो हमारे शरीर को बनाता है, हमको हील करता है, हमारा एक एक बॉडी पार्ट उससे बन रहा है। शुडंट वी बी ग्रेटफुल फॉर इट? प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude.
यस, अब आज हम लोगों की क्या प्रैक्टिस है, हम लोग जितनी बार भी कुछ भी खाएं, अगर हम एक चॉकलेट भी खा रहे हैं, हम सुपारी भी खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जितनी बार भी उसको लेने के पहले हमको थैंक यू बोलना है। हम्म, आपको, आप जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व आप तक वो खाना पहुंचाने के लिए, आप सबको थैंक यू बोल सकते हैं और ज्यादा ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा। आप सिर्फ खाने को, पानी को भी थैंक यू बोल सकते हैं, जो भी कुछ ले रहे हैं, जो भी आपका इनटेक है, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। डिपेंड्स कि जितना आपका ग्रैटिट्यूड है उतना आपके लाइफ में मैजिक है। तो आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। कई बार होता है डाइनिंग टेबल पे ना थोड़ी नेगेटिव बातें हो रही होती हैं, हाँ, और आपको अपने आप को वो नेगेटिवली चार्ज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, थिंक अबाउट एवरीथिंग, जो जो कुछ भी है, जहां से खाना आ रहा है उनको, उन किसानों के लिए बोलिए, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बोलिए, उन पिकर्स के लिए, पैकर्स के लिए बोलिए, उन ट्रांसपोर्ट पीपल के लिए बोलिए, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, अरे वो सब्जी वाला के लिए बोलिए, फूल वाला के लिए बोलिए, सबके लिए बोलिए, सबको थैंक यू बोलिए। फिर जो सब्जी आपके घर में हो सकता है आप खुद जाकर लाए हो, आपके हस्बैंड लेकर आए हो, या आपके ससुर जी लेकर आए हो, आपके पापा लेकर आए हो, आपकी सासू माँ लेकर आए, कोई घर का नौकर लेकर आया होगा, उनको थैंक यू बोलिए। आपने खाना बनाया है कि आपकी वाइफ ने खाना बनाया है कि आपकी मदर इन लॉ ने, मदर ने खाना बनाया, उनको थैंक यू बोलिए। उतना थैंक यू बोलते बोलते तो खाना भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, आपका भी मूड बेटर हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। ठीक है, और साथ में अगर हम खाने को और ज्यादा टेस्ट लेकर खाएं तो वाओ, देर इज नथिंग लाइक इट। प्लीज कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust, and imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. यस, अब एक काम आप लोग और क्या कर सकते हैं, ये हमारा 2 दिन बाद का चैप्टर है मैजिक डस्ट। जैसे वो याद है, वो सिंड्रेला की स्टोरी में होता है, वो गोल्डन स्प्रिंकल्स होते हैं। हाँ, इमेजिन करिए कि हम लोग वो अपने खाने के ऊपर और पानी पर हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारा पूरा खाना और जो भी कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो एकदम गोल्डन डस्ट से भर गया है। दैट इज आवर ग्रैटिट्यूड। हम वो थैंक यू बोलते बोलते इमेजिन करिए कि हम उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं, एंड हाथ जोड़ के उसको, खाना को खाइए, पानी को पीजिए, एंड आप देखिए आपका खाने का स्वाद ही चेंज हो जाता है। फिर जो हम बोलते हैं ना कि अरे इसमें नमक कम है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये स्वाद नहीं है, आज कैसा बना है, हम वो सब कुछ नजर ही नहीं आएगा, खाना बहुत टेस्टी लगेगा। प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. यस, तो अब देखिए उन्होंने एक और लाइफलाइन दे दी है कि अगर हम भूल जाते हैं, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त अगर हम भूल जाते हैं और हमको बाद में याद आता है, तो आप उस वक्त को याद करके, जब आप खाना खा रहे थे या कुछ भी पी रहे थे, उस वक्त को याद करके भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भूल जाएं तो फिर बेटर है कि आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए नेक्स्ट डे। आई थिंक दिस इज वन प्रैक्टिस दैट वी कैन कंटिन्यू एवरी डे।
ठीक है, रोज हम लोग जब भी खाना खाएं, पानी पिएं, आप अलार्म लगा लीजिए ना, आपका तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम फिक्स होगा। मोस्ट टाइम्स वो फिक्स्ड होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 15-20 मिनट आगे पीछे। आप एक अलार्म लगा लीजिए दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड एंड वाटर एट दैट टाइम। ठीक है, तो आपको याद भी आएगा, 2-4 दिन करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। ओके, तो ये हम लोगों को रोज प्रैक्टिस करनी है। आज जितना कर सके करिए, करते 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 ये हैबिट बन जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. यस, बिकॉज आवर बॉडी इज अ मैग्नेट। हम जो कुछ दे रहे हैं वो ही वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम खाना और पानी के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने बॉडी को और एक पोटेंट पॉजिटिव मैग्नेट बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड करके हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, वो अंदर जाके हमारे बॉडी में उतनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। तो हम एक और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड मैग्नेट हो जाते हैं, जो हम अपने लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 8. The magic ingredient. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during that day. यस, अब देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 3 तो हम रोज ही कर रहे हैं। वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग, वी आर स्लीपिंग विद मैजिक रॉक इन आवर हैंड। ठीक है, अब आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, हमको पहले उसको देखना है, उसको देखना है। फिर हमको उसको मुंह में लेकर हमको उसको सेवर करना है, हमको उसका टेस्ट लेना है। फिर जब हम स्वॉलो करेंगे तब हमारे को जो टेस्ट आएगा, तब हमको उस खाने के लिए पीने के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड होगा। और जब हम खाने को देख रहे हैं, उस समय हमको देखते हुए हमको खाने के लिए, पानी के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। हम कुछ भी खाएं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच डिनर, फ्रूट खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय कॉफी, बिस्किट्स, चॉकलेट, सुपारी, जो भी कुछ हम खाएं, उस वक्त पहले उसको देखें, बहुत ग्रेटफुल हों, उसको मुंह में लें, उसका टेस्ट थोड़ा सा पनपने दें, आने दें, बहुत हड़बड़ा के मत खाइए। ठीक है, और फिर उसके टेस्ट को जब अंदर लेंगे, बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हुए खाने को खाना है। कुछ भी नेगेटिव देखते हुए पढ़ते हुए खाना नहीं खाना है। बहुत बार होता है जब कोई रो रहा होता है ना, बहुत दुखी होता है, रो रहा होता है, उदास होता है, हम उनको बोलते हैं आप एक ग्लास पानी पी लो एंड आप बेटर फील करोगे। नहीं, वैसा मत करिए, हाँ। वैसा मत करिए। बिकॉज क्या होता है कि उस समय जो आप नेगेटिव फील कर रहे हैं वो पानी के थ्रू आपके अंदर वापस जा रही है। ठीक है, तो कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, उस वक्त आपको बहुत खुश रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाए। कभी टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, कोई काम करते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। उस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीज पर फोकस करते हैं वो आपकी जिंदगी में बढ़ता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछ सकते हैं, एनीथिंग।
एकदम क्लियर है सबको सब कुछ? तो वेरी गुड। मैं कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि कभी बच्चे का मूड खराब है या कुछ है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, एक पानी का गिलास लेती हूँ, उसको अच्छे से वाइब्रेट करती हूँ, उसमें राम नाम की माला थोड़ा सा फेर के, फिर उसमें अच्छे से पॉजिटिव भर के फिर वो पिला देती हूँ। तो उससे मैंने देखा है कि इमीडिएटली उस बंदे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ऐसा ये मैंने क्यों हो एक्सपीरियंस रहा किया है? है। क्योंकि आपने उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। यस, दिस इज अगेन अनदर पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है ना कि हम जो खाना खा रहे हैं या हम जो पानी पी रहे हैं उसको क्यों पॉजिटिवली चार्ज करना है? क्योंकि हमको नहीं पता कि जिसने खाना बनाया है या जो वो फल वाला है, सब्जी वाला है, जिसने उगाया है, वो किस भाव से उगा रहा है या किस भाव से आपको बेच रहा है, किस भाव से वो पका रहा है। कई बार अगर मैं भी खाना बना रही हूँ एंड मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो वो नेगेटिविटी मेरे खाने में जा रही है एंड वही खाना फिर मेरा पूरा परिवार खा रहा है जो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। ठीक है? तो या आपका जो कुक है, कई बार वो फोन में बात करते करते खाना बना रहे होते हैं। अब खाना बना रहे हैं, उनके घर से कोई फोन आया, उनके पास कोई नेगेटिव न्यूज आई है एंड वो सोचते सोचते खाना बना रहे हैं। वो नेगेटिविटी तो उस खाने में जा रही है। आपने अपने डोमेस्टिक हेल्प को एक गिलास पानी देने को बोला, उसके पहले आपकी मदर इन लॉ ने उनको डांट दिया है। ठीक है, अब वो मेरे पास पानी लेकर आ रही है तो उसका तो मूड खराब है। उसका तो मूड खराब है, तो वो उस नेगेटिव भाव से मेरे पास पानी लेकर आ रही है, वो पानी की नेगेटिविटी मेरे अंदर जा रही है। तो ये जो आपने बोला है ना, ये आई थिंक हम लोग सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोगों को रोज में ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर हम लोग जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो हमारे परिवार तक पहुंचे, उसके पहले ही हम लोगों को उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देना चाहिए। जी। आपके घर में जो आप अगर हांडी में पानी रखते हैं, कलसे में पानी रखते हैं, आप उसको पॉजिटिवली चार्ज पहले ही कर दीजिए। आपके घर में खाना पक गया है, आप जाके उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए। आप तो खाना खाने के पहले ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पर बाकी सब जन तो नहीं कर रहे हैं ना। तो यू कैन डू दिस। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्टार्ट। मैं नहीं करती हूँ। मैंने जब फर्स्ट सेशन किया था ना, तब मैंने कुछ दिनों तक किया था, then I stopped doing it. My bad, but I think I should start doing it again. तो थैंक यू मीनाक्षी जी, मेरे को भी आपने याद दिलाया। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी शुड ऑल डू दिस अरे एंड दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। बीके शिवानी जी के वीडियो से ये चीज कैच की हुई है, और मतलब यस। मैंने उसके कई बार उसके इफेक्ट देखे। इवन कि मेरे बच्चों को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि मम्मी का मूड थोड़ा गड़बड़ है, तो वो भी पानी लेकर आते थे कि मैं अपनी तरह से जो भी उनको प्ले समझ में आती थी वो प्ले करके पिलाने की कोशिश में रहते थे कि किसी तरीके से पिला दिया जाए। हाँ, और ऐसे लेकिन तीन चार इसमें बार ना, मैंने ऐसे इसमें किया है। एक चीज आपको जरूर बोलूंगी। आप अब जी। क्योंकि आप ये बात सीख रहे हैं, तो मूड को ना थोड़ा बेटर करके फिर पानी पीजिए। ठीक है, थोड़ा जी। बेटर। वो पानी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अगर आप बहुत नेगेटिव है ना, तो कई बार वो पॉजिटिविटी जो है वो मतलब नेगेटिविटी जो है ना, वो हावी हो जाती है वो पॉजिटिविटी के ऊपर। ये भी सही कह रहे हो, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका रिजल्ट नहीं नजर आता। जी, क्योंकि आप उस समय बहुत नेगेटिव हैं, तो फिर वो पॉजिटिवली पॉजिटिविटी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। तो फिर वो क्या है, थोड़ा सा हमको अपने मूड को न्यूट्रल करना चाहिए। एंड देर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रल, आइदर वी आर पॉजिटिव और वी आर नेगेटिव। तो हमको थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए एंड फिर हमको वो खाना खाना है या पानी पीना है। नहीं, बट कई बार सामने वाला ना बहुत गुस्से में है, तो वो समझने की मूड में ही नहीं होता या सुनने के मूड तो में नहीं फिर होता। आप उनको मत दीजिए, वो उस समय पानी मत दीजिए, क्योंकि वो और ज्यादा वो उनके बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये हम लोग ने ना एक्चुअली बचपन से देखा है कि जब भी मूड ऑफ है, हाँ, रो रहे हैं, कुछ हो रहा है, मम्मी बोलेगी बेटा पानी पी लो, थोड़ा बेटर फील करोगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, उससे वो बॉडी में वो नेगेटिविटी रह जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बेटर फील करके फिर उसके बाद हमको खाना खाना है। कई बार हम लोग बच्चों का मूड खराब होता है, हम लोग उनको जाके चॉकलेट खिला देते हैं।
थोड़ा बेटर, थोड़ा कहीं माइंड वाइंड डाइवर्ट करके, और उसके बाद फिर वो चॉकलेट खिला दीजिए, ठीक है? थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कुछ शेयर करना है, प्लीज। आई ऑलवेज से आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे को प्लीज जरूर बताइए। अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो भी मुझे करेक्ट करिए। नहीं तो फिर चलिए आज का प्रेयर करते हैं। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए, गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू। टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू। भगवान जी, बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी, इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू। इनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, वुड, पेपर, रबर, ग्लू, मेडिसिन, सबके लिए थैंक यू। हरी हरी घास, हरे पत्तों के लिए थैंक यू। उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू। चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू। गायों भैंसों के लिए थैंक यू। उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझको हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी,
मुझको इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू द अफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ एंड बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I choose well so that I can feel well. I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. Today, I eat only foods that are life enhancing. Today, I eat only foods that are life enhancing. So thank you, thank you, thank you, भगवान जी। बहुत 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 thank you. Thank you everyone. Thank you so much. मेरे को सुनने के लिए, अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, उसकी कोशिश करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। प्रैक्टिसेस डेली करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब तो 8 दिन हो गए हम लोगों को प्रैक्टिस करते हुए, कुछ तो चेंज दिखा होगा, कुछ तो मैजिक दिखा होगा। प्लीज शेयर करिए। जब आप छोटे छोटे मैजिक्स को शेयर करते हैं तब आप और ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक दैट कैन बी एन इंसेंटिव फॉर एवरीबडी टू शेयर। मैम सच में ऐसे मैजिक होने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे ऐसे ही, कि कल परसों मतलब मॉर्निंग में मैं अपनी अफर्मेशंस लिख रही थी और लाइट चली गई। उस दिन इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सब लाइट ऑफ हो गई। तो मैं दूसरे रूम में बैठ के कर रही थी। मेरे दूसरे रूम में, एक रूम में हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने सोचा अब लाइट्स ऑफ हो गई तो मेरी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया तो स्टार्ट किया राइटिंग की भी कंप्लीट तो करते, देखा कि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल खत्म होने को है। और मैंने लेकिन सोचा कि ठीक है, इसकी बैटरी से मैं कम से कम ये कंप्लीट करती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। जैसे ही मैंने उसको कंप्लीट किया, मैंने साइड में हाथ मारा तो वहाँ पावर बैंक पड़ा, जबकि मुझे पक्का ध्यान आ रहा था कि मैंने पहले वहां नोटिस नहीं किया था कि पावर बैंक है। सडनली मतलब जैसे ऐसे लगा कि मैजिक हुआ है और पावर बैंक मेरे पास आ गया और वो चार्ज कर पाएंगे। अच्छा, ये जो बोले ना इन्वर्टर में प्रॉब्लम, तो कोशिश करेंगे हम लोग ये प्रॉब्लम वर्ड नहीं बोलेंगे, इन्वर्टर में ब्रेकडाउन हो गया था। ठीक है। राइट। यस। मोनिका जी शेयरिंग। यस। हाँ जी। मैम कल मेरी बेटी की ना स्टमक में ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन था। था। यस। हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा था। पूरी रात वो गई थी, मैं सो नहीं पाई। तो मैंने उसको सुबह बोला, बेटा आप लाइट खाना आज और अजवाइन ले लो। और मैंने उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अफर्मेशन लिख के दे दिए कि आप ये बोलो। आज बोली थी मम्मा बिल्कुल ठीक है। यस। ये सब ना बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। आई रिमेम्बर हम ना कहीं गए थे एंड मेरी नीसेस है, छोटी छोटी हैं, तो वहां पे झूले थे। अब बच्चों को तो झूलने में मन कर रहा है। अब दोनों ट्विन्स हैं एक्चुअली, तो एक जा रही है तो दूसरे का भी मन कर रहा है। अब जैसे इन्होंने बोला, उसके उसके भी पेट में थोड़ा सा कुछ चैलेंज आया था उस समय, एंड वो नहीं जा पा रही है। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ना कुछ नहीं किया, मैंने खाली मन ही मन में उसको थोड़ी ब्लेसिंग्स दी थी। एंड वो मतलब वो ऐसे उठ के भागी कि कुछ हुआ ही नहीं उसको। सो यू शुड ऑलवेज ब्लेस पीपल। अगर आप किसी का देख रहे हैं मूड खराब है, प्लीज मन ही मन बोलिए, भगवान जी इनको ब्लेस करिए। मैम ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये मैंने भी करके देखा है। एक बार मैं किसी पूजा में गई हुई थी, एक बच्चा बहुत क्रैंकी हो गया, मतलब वो रोता जा रहा था, उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मदर भी काफी मतलब वो हो गई थी।
तो मैंने अंदर ही सोचा कि अभी मेरे को नहीं जानते थे कि वो कौन है, बट मैंने अंदर से प्रे करना शुरू किया कि वो शांत हो जाए। मतलब वो मैं रेगुलर उसके लिए प्रे करती रही। 10 मिनट्स के बाद मैंने नोटिस किया कि वो बच्चा चुप हो गया, जबकि आधे घंटे से नॉन स्टॉप रो रहा था वो। तो ऐसे मैंने 3-4 बार ऐसे छोटे छोटे करके देखे हैं कि सामने वाले को वो चेंज मुझे हाँ, नजर आता है। क्योंकि जब तक खुद में आप में पॉजिटिविटी नहीं होगी ना, आप किसी और को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो एंड किसी और के लिए अच्छा चाहना इज अ गुड एक्ट बाय इटसेल्फ। तो उसमें तो भगवान जी आपका साथ देंगे ही देंगे। राइट। कि जब भी हम किसी और के लिए अच्छा चाहते हैं, किसी और के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप देखेंगे उसमें भगवान जरूर साथ देते हैं। मुझे तो मैम यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को मैजिक बुक से जोड़ दूं। यस, इसीलिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब आप देखेंगे ना, मैं बहुत साथ में कनेक्ट करती हूँ। कि आप जितना कनेक्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ना आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप उतना ज्यादा लोगों को बोलेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तब आप लोगों को बोलेंगे कि भाई ये बुक पढ़नी चाहिए, इतना ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। मैजिक बुक से भी ज्यादा मुझे लगता है अगर आप ग्रैटिट्यूड करना सिखा देते हैं। बुक कर लिए आप लोग, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग ही 4-5 जन बैठ के अगर कर लेते हैं तो उसी में ही बहुत अच्छा है। मैम है मुझे भी कि नहीं? मोनिका ने जोड़ा है आपके साथ। जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे आप मेरे मेरे पास आपका रीचा मैम ने भेजा था लिंक। एक्चुअली मैं उन इतने इतने ग्रुप्स में इस बार गया ना कि आ, मतलब जनरली क्या होता है, नहीं तो हम सिर्फ फ्रेंड्स फैमिलीज को भेज रहे थे। इस बार मेरी एक पास्ट प्रैक्टिशनर है, अंशु आंटी, वो आई नहीं है आज। उनके भी कोई इन्वर्टर में ब्रेकडाउन है, तो उनका मैसेज आया था, तो वो उन्होंने ना बहुत ग्रुप्स में भेजे। उन्होंने बोला मैम मैं भेज दूं, मैंने कहा भेज दो। तो फिर वो आप लोग सबसे कनेक्ट कर पाए हैं, थैंक यू सो मच। तो जो भी है, जितना हेल्प करेंगे, जितना ब्लेस करेंगे लोगों को, उतना ब्लेसिंग्स आपकी तरफ घूम के आता है। और हम ये सीखेंगे। अभी तो आप ठीक है, आप मन ही मन ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर जब तक हम खुद अपने आप को इतना पॉजिटिविटी में नहीं रखेंगे कि हम लोगों को हेल्प कर, पहले हमको तो उसमें भरना होगा ना, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी ओवरफ्लो होनी चाहिए। तब हम दूसरों को वो पॉजिटिविटी दे पाएंगे, तब हम उनकी मदद कर पाएंगे। ठीक है? तो कोशिश करिए, जितना ग्रैटिट्यूड करें, जितना थैंक यू बोले, उतना अच्छा है। मीनाक्षी जी, कल वाली प्रैक्टिस पहले करेंगे, उसके जी। बाद आज का तो खैर ठीक है, अभी पानी पियेंगे तब से ही शुरू कर सकते हैं। वो मैम मैम पहले से ही थोड़ी हैबिट है, हर बार मैं अपने पानी को, चीजों को पॉजिटिव उसमें लाती रहती हूँ। घर में दूध उबाल रही हूँ तो ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, मतलब उस अरे टाइप से वाह, मैं दैट्स सो नाइस, दैट्स सो तो नाइस। ये ना मेरी अ, कुसुम जी जो है, शी इज माय मदर इन लॉ। और मैं अधिकतर खाना खाते वक्त ना मैं भूल जाती हूँ। और उनको ना बहुत आदत है, तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे मैंने मैम नहीं किया। शी इज माय मदर इन लॉ। एक्चुअली में काफी देर पहले मुझे किसी ने बताया था कि मतलब पूछा था कि कोई शॉर्टकट बता दो कि मतलब जिसे हम उसको पॉजिटिव कर पाए, तो उन्होंने बोला कि 3 बार ओम श्री विष्णु बोलो। तो मतलब विष्णु जी उससे का या आप कृष्ण जी का नाम लेते हैं, जब कोई भी, आप शिव जी का भी लीजिए, जिसका भी लीजिए, वो खाना ऑटोमेटिकली भगवान का नाम लेते ही वो पॉजिटिव हो जाता है। 3 बार बोल दीजिए कृष्णार्पण कृष्णार्पण कृष्णार्पण, बस कृष्ण के अर्पण हो गया, वो प्रसाद हो गया। उसमें कभी आपको कोई टेस्ट में ना कुछ नेगेटिविटी समझ ही नहीं आएगा। कितनी बार कभी होता मन है, में नहीं मम्मी आएगा कि बैठी है। भगवान के भोग नहीं लगाए, भगवान के सब कुछ का भोग लग जाता है, कुछ भी खाएं कृष्णार्पण 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 बस। ये और कितनी अच्छा बार बताया होता आपने। है कि ना, मतलब थैंक यू। हमारे यहाँ ना सब बोलेंगे आज खाने में नमक नहीं है, या आज खाने में ये इशू है। मैं बोलूंगी मुझे तो नहीं अच्छा, मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को हमेशा खाने में ना, कोई रेस्टोरेंट भी जाते हैं, घर में आते हैं तो सब बात कर रहे होते हैं, आज ना खाना ऐसा था, आज मजा नहीं आया, ये वो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को हर मैम वक्त वही बात खाना हो रही अच्छा है ना, लगता है। जब हम पॉजिटिव हो गए तो हमें नेगेटिव दिखना बंद हो जाता है।
एक्चुअली वीडियो आप ठीक बोल रहे हैं ये। बंद हो जाए। नहीं मैम, ये चीजें सचमुच में काफी रिजल्ट है इनके, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब मैंने अपनी बेटी पे भी एक बार देखा था, वो गुस्से में स्कूल से आई, उनका मूड बहुत खराब था, सब्जी का नाम सुना, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। मतलब उसने देखा भी नहीं, पहले से ही उसको गुस्सा आया हुआ था, तो और ज्यादा गुस्सा आ गया सब्जी सुनकर। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी क्या करूं, मैंने खाना लगाया, अच्छे से उसके अंदर प्रे की, फिर आराम से उसको खिलाना शुरू। उसने 3 बाइट खाई, तो कहती मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। मतलब इमीडिएटली मैंने उसके अंदर चेंज देखा। जी, यस। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू एवरीबॉडी। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, गॉड ब्लेस यू। शालिनी, थैंक यू। थैंक यू।